कोई दबाया जा रहा है ना सर मीडिया की बात सुनिए। ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, आप पाकिस्तान का राइट है। और मैं चाहूँगा कि अगर यहाँ कोई स्कीम रहती है तो आपको जरूर उसकी डिटेल देंगे। तो ये आप गए हैं सीईओ साहब के ऑफिस में या एसी साहब के ऑफिस में, उसका एस्टीमेट निकालें, उसकी डिटेल निकालें, तब आपको पता लगे कौन सा साइज एक्शन। ओके सर, मैं अच्छा मैं एक बात करता हूँ प्लीज सर, मलिक साहब चुराई की बात कर रहे हैं। दूसरा आपने ये जो हमें कहा कि आप गए उनके पास, मीडिया को जो है ये अदारे सब बंद हैं, इसलिए कि हम आपसे सख्त सवाल करते हैं, हमारे दाखिले बंद हैं। एसी साहब मौजूद हैं। एक आपने जो आपको सहूलत बाजार में आपसे सवाल किए थे कि ये SOP के हवाले से, उसके बाद जब हम एसी साहब के पास जाते हैं, सूबाई असैंबली के वोटां लोगों को दिते हैं, वोट MPA साहबान दिते ने, MLA साहबान दिते ने, उत्थे जाके सर वेखो उन्हां लोगों का की कसूर है। 5 साल हो गए ने लोग चिक्कड़ दे विचों लंघदे ने, बुजुर्ग को बंदा नमाज पढ़न नहीं जावे ਉਹਦੇ वास्ते वो वाले जान बने हैं। अपना नाम बोल रहे हैं? मोहम्मद आसिफ चौहान। अच्छा ये आपकी बात से मैं थोड़ा एग्री करूंगा, इसलिए मैं आपको बताता हूं। ये बिल्कुल मैं इससे थोड़ा एग्री इसलिए करूंगा कि पिछले दिनों वही PDM की जमातें जो PTA के ख़िलाफ़ निकली हैं, उन्हीं का एक नुमाइंदा पीपल्स पार्टी का वज़ीराबाद में जो हुकूमत का और अवाम का आटा चोरी करके दूसरे सूबे में मुंतकिल कर रहे थे, ये वही लोग हैं और वही माफिया है जो यहाँ मसनूई किल्लत पैदा कर रही है और इसकी शिकायत है। और इसके ऊपर आज बाकायदा हमने मीटिंग भी रखी हुई है DC साहब से, और बिल्कुल जो महकमा बिल्कुल खुराक वाले नुमाइंदे वो भी आएंगे और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर सख्ती कर रहे हैं। और लास्ट भी मैंने हाफिजाबाद मेरा विज़िट था, वहाँ मैंने मॉइस्चर चेक किया था, नमी जो ज़्यादा थी पानी उसके आटे के अंदर, तो हमने उसके ऊपर भी फ़ाइन किया है। आज देखें, आज भी PTA के नुमाइंदे की वो मिल थी, वो PTA के नुमाइंदा है, तो हमने उसका भी मॉइस्चर चेक किया, प्रॉपर चीज़ें मेरिट पे होंगी। लेवल के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और खान साहब इसके ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर ब्रीफ भी कर रहे हैं। तो ये हमने, आपने, मैंने, हम सब ने अपनी आवाम की आंखें भी बनना है और उस माफिया के ऊपर नज़र भी रखनी है। अगर आपको ये लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई माफिया है, कोई जैसे मुनाफाखोरी कर रहा है, तो ये आप बिल्कुल कंप्लेन लॉन्च करें अपनी, बताएं। बहुत शुक्रिया। नहीं है, अब वेस्ट में जो लोग हैं उनको हुकूमत ये कहती है कि ये SOPs हैं, वो खुद अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हम लोग तो देखें ना, ये आवाम सारी खड़ी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आज तो माशाल्लाह जब कोरोना हाइप पे था, तो जब मैंने विज़िट किया तो आपने मास्क भी नहीं लगाए थे। मैंने सवाल करने का मकसद ये है कि प्लास्टिक शॉपरों पर भी पाबंदी नहीं करवाई जा रही। देखें यार, बात तो यही है, ये ऑलरेडी हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर डिसीजन दे दिया है, ठीक है। और इंशाल्लाह देखें, शॉपर बैग वैसे ही ख़त्म होने चाहिए और हमारी हुकूमत का ये विजन भी है इंशाल्लाह, और इसको टाइम बाय टाइम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती जाएंगी, क्योंकि शॉपर एक सस्ती चीज़ है और लोगों को आदत पड़ी हुई है 30 साल से कि वो दूध और चाय भी शॉपर में लेके जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, एक बात है, आपने फ्लोर मिल में विजिट किया, लेकिन फ्लोर मिल जो इस वक्त जो है ना, जो महकमा माल है वो ना 14,000 बोरी जो है ना वो 5 फ्लोर मिलों को दे रहा है, जबकि आप 4 से 5 इस मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ था, उसी का परसेप्शन दिया हुआ है और वही दिमागों में घूम रहा है, ठीक है। तो ये बाई रिटर्न में आप जो भी देंगे, और इंशाल्लाह PTA की हुकूमत अपना परसेप्शन को ठीक करने के लिए उसको टाइम भी चाहिए और लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए टाइम भी लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ और इंशाल्लाह इस चीज़ों का रिलीफ आपको बाई टाइम मिलेगा। सर, एक बात ये बताइएगा कि कोरोना जो यहाँ पे इंतजामिया की तरफ से कोई काम दिखाई नहीं दे रहा, जबकि अब कोरोना के हवाले से सबसे लो पे जा रहे हैं, लेकिन कामों में इंतजामिया अमल दरामद करने। या मेरी बात सुने ना, आपका सवाल पहले भी यही था, 1 मिनट बात सुने। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे फैसलाबाद है, गुजरांवाला, और गुजरांवाला भी बहुत हाइप पे था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से शहर ऐसे हैं जहां इक्का दुक्का ही मेरे ख्याल में जो मरीज़ हैं या सिम्पटम्स हैं जो लोगों के आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो SOPs की आप बात, आज जो खुली कचहरियों का मकसद ही यही है, जो ड्यूटी लगी है कि लोगों के अगर इंतज़ामिया के रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, अगर इंतज़ामिया उनकी नहीं सुन रही, किसी से नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर पुलिस के रिलेटेड इशू है, अगर पुलिस उनके जो भी उनके कोई इश्यूज़ है पुलिस प्रॉपर उनको नहीं सुन रही, तो ये कचहरी का मकसद यही है कि हम ताकि उस हवाले से हम एक रिपोर्ट लेके जाएं और प्रॉपर उसके ऊपर एक्शन करवाएं और CM साहब को ये कन्वे करवाएं और बताएं कि ये हालात हैं। एक परसेप्शन मैंने लेके जाना होता है और कोशिश करनी होती है जो मौजूदा हालात में, मौजूदा सोर्सेज में जो आवाम को जो उनको रिलीफ मिल सके। अच्छा सर, ये बताइएगा, बड़ी अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि आपने खुली कचहरी को इनकार किया है, तो दूसरा ये सर बताइएगा कि ये जो आपको शिकायत मिली हैं इस पर कोई इम्प्लीमेंट होगा या ये वो रवायती खुली कचहरी ही हो? अच्छा, ये ना जी मैं आपको बताता हूँ, आज तो रिटर्न में मुझे कोई ये नहीं मिली, एक परसेप्शन पे बात हो रही है। देखें, ये परसेप्शन 2.5 साल से